नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। नाथद्वारा में सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही, मिट्टी पर ही डामर डालकर बनाई जा रही सड़क, कुछ ही देर बाद उखड़ा डामर। जनता सेना का राज्य सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन, कांग्रेस और बीजेपी को लिया आड़े हाथ, किसानों की सुने सरकार। उदयपुर में ऊर्जा पर मंथन, एनजीओ का किया कटाक्ष, सोलर एनर्जी में देश में पहले नंबर पर राजस्थान। उदयपुर नगर निगम का दीपावली मेला कल से 15 से 21 अक्टूबर तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। पहले 2 स्थानीय प्रतिभाएं देंगी प्रस्तुति। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गटिया सड़क निर्माण की। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भले ही अपने विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा के क्षेत्र में ठोस और मजबूत निर्माण की वकालत करते नजर आते हैं, लेकिन नाथद्वारा नगरपालिका अधिकारी ही डॉक्टर सीपी जोशी के मंसूबों पर पलीता लगाने से नहीं चूक रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है नगर के 200 फीट रोड पर, जहां ठेकेदार मिट्टी पर ही डामर डालकर सड़क बना रहा है। खुलेआम हो रहे इस भ्रष्टाचार को देखकर नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे। आश्चर्य की बात यह है कि जब चेयरमैन मनीष राठी ने निरीक्षण किया तो भ्रष्टाचार की परतों से मिट्टी उड़ती नजर आई, लेकिन इस मामले में वह भी कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। उधर बीजेपी नगरपालिका के अधिकारियों को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि 200 फीट रोड विधायक सीपी जोशी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका मानना है कि यह रोड नाथद्वारा के विकास को गति देगी। ऐसे में नगरपालिका के अधिकारी ठेकेदार पर 5 साल का मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होने की बात कहकर मॉनिटरिंग से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि एक बार सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद दोबारा मरम्मत करने में कितना समय लगता है। अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार की उड़ती धूल पर विधायक सीपी जोशी क्या एक्शन लेते हैं। नाथद्वारा नगर पालिका गौरव पथ पे रोड बना रही है और मुझे सूचना मिली कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने स्वयं जाके आज देखा वहाँ पे, तो काम वास्तव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसके ऊपर पालिका चेयरमैन साहब को पूरा ध्यान देना चाहिए। ये उनका दायित्व है कि अच्छे से अच्छा निर्माण हो। जो भी काम अब हो, कम से कम 10 साल तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। और हमारे को सीपी साहब ने बताया था कि जो भी काम होंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत लंबे समय तक की गारंटी वाले होंगे। अभी कोई एक नया नियम भी निकला है, 5 साल तक उसका ठेकेदार का कुछ अमाउंट रोकते हैं, 10% या ऐसा कुछ। तो इनको पूरी जिम्मेदारी से अच्छा निर्माण करवाना चाहिए। जो निर्माण मैंने देखा वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। रोड जिस तरह से बननी चाहिए वैसी बन नहीं रही है। कॉन्ट्रैक्टर है, उसके सुपरविजन का कोई सिस्टम करना चाहिए। जब आपने वर्क ऑर्डर दे दिया, वर्क ऑर्डर देने के बाद आपका जो इंजीनियर जो भी है कितने फ्रिक्वेंसी पे काम को जाके देखता है, आता ही नहीं साइड में। सिस्टम इवॉल्व करें आप। आपका जो काम वर्क ऑर्डर शुरू होने के बाद एक परफॉर्मा बनाए, तो फिर 15 दिन में काम को देखना, तो उस पार्षद का साइन करवा के वो जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो कम से कम जाके चेक करे वो अगर मौके पर आया क्या है, जिससे तो आपकी क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे। आपने वर्क ऑर्डर दे दिया है, उसके बाद पार्षद शिकायत कर रहा है और आपका जो टेक्निकल आदमी जिसको देख रहा है सुपर जा ही नहीं रहा है। उस सिस्टम को कैसे इवॉल्व करें? उस सिस्टम को इवॉल्व करें तब समय पे जाकर उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। इतने आदमी की सुपरविजन नेग्लिजेंस आइडेंटिफाई करने के बाद, जिससे उनका पानी नहीं सर रहा है, ये नहीं कराया, तो करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करे कॉन्ट्रैक्टर। उनको सिस्टम इवॉल्व करे जिससे उनके पर दबाव बने कि हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये एक परफॉर्मा बना के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग। जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व में
आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। रणधीर सिंह के नेतृत्व में किसानों की काफी बड़ी भीड़ कलेक्ट्रेट के बाहर जुट गई। भिंडर ने कहा कि राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों से जनता सेना की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। भिंडर ने यह भी कहा कि किसानों के हितों के लिए पिछले 2 वर्षों से वे प्रयासरत हैं, परंतु राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं हो पा रहा है और सारी समस्या वैसी की वैसी ही हैं। जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने बताया कि सेटलमेंट विभाग के द्वारा जो पैमाइश की जाती है उसमें काफ़ी सारा खामियां रह गई है, जिसकी वजह से किसानों को पटवारी, तहसीलदार व एसडीओ के दफ्तरों में बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। फिर भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाता है। अगर किसान के गोवंश की बात की जाए तो यहाँ पर भी सरकार ने अपनी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की। किसान स्वयं अपने स्तर पर गोवंश को बचाने के लिए लंपी वायरस की वैक्सीन लगवा रहे हैं और दवाइयाँ खरीद कर अपने गोवंश को बचाने में लगे हैं। हमारी तरफ से यह मांग है कि लंपी वायरस को महामारी घोषित किया जाए और किसानों को मृत मवेशियों का मुआवजा दिया जाए। अधिक वर्षा की वजह से काफ़ी किसानों की फसलें भी खराब हुई है, तो सरकार को अपना ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहिए कि किसानों को किस तरह से राहत मिले। फसल खराब के साथ साथ गाँव के स्कूलों में कमरों की कमी है, साथ ही इन स्कूलों में अध्यापकों की भी कमी है, तो सरकार को गांव के लोगों की समस्या का निदान अवश्य करना चाहिए। अगर सरकार अपना ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं करती तो निकट भविष्य में इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन जनता सेना द्वारा किया जाएगा। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर में शुक्रवार से शुरू हुआ। केंद्रीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा तकनीकी सत्रों में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए विद्युत और ऊर्जा मंत्री शामिल हो रहे हैं। क्लियरेंस पर भी समाधान करना होगा। मंत्री ने कहा कि इस तरह की समस्याएं एक नेचुरल समस्या है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि पब्लिक डिमांड बढ़ने के चलते 1.82 लाख ट्रांजिस्टर लाइन को बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। ई व्हीकल्स के मॉडल को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। देश में खपत बढ़ने के साथ ही लगातार क्षमता भी बढ़ रही है। सम्मेलन में केंद्र सरकार के साथ राज्यों को ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं और परेशानियों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को बिजली पहुंचाने का पैसा नहीं लिया जा रहा है, सीधे सब्सिडी देना उचित है, लेकिन संतुलन जरूरी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हीकल के लिए क्षमता बढ़ा रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में ऊर्जा की कमी नहीं पड़ेगी। शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर की दर ज़्यादा है। साल भर पहले तक सोलर उपकरण चीन से 80% आ रहे थे। अब मेक इन इंडिया के तहत उपकरण तैयार करने शुरू किए हैं। राजस्थान में इस साल हुए कॉल संकट की समस्या को लेकर मंत्री ने बड़े ही गोलमाल तरीके से जवाब देते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की। राजस्थान में कोयले के संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भी कहा कि कोयले की उपलब्धता एक बड़ा चैलेंज है। मंत्री ने कहा कि कोयले का संकट इसलिए भी है, उस गति से बिजली की लगातार डिमांड बढ़ रही है। नए कोयले की खदान को शुरू करने में काफ़ी समय लगता है। पर्यावरण क्लियरेंस में भी 1 साल और भूमि आबादी में है 1.5 साल लगते हैं। 3 साल के पहले खदान शुरू ही नहीं हो सकती है। इन क्लियरेंस पे भी समाधान करना होगा। मिल रही है कि कहीं कहीं वैसे मकान जो कि उस समय विद्यमान थे, जिस समय कि हमने सौभाग्य शुरू किया, वो मकान में कनेक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग की नीति स्पष्ट, अब वो सबकी नीति कि हम एक घर नहीं छोड़ेंगे, जो कि सौभाग्य जब हम प्रारंभ किए उस समय था और कनेक्शन नहीं हुआ है। एक घर नहीं छोड़ेंगे, एक मजरा नहीं छोड़ेंगे, बचे हुए सबको हम कनेक्शन करेंगे। इतना बड़ा कनेक्शन, इतना बड़ा एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वो हम लोगों ने किया। एनर्जी ट्रांजिशन में हम दुनिया में अग्रणी निकले। हम ही हम बड़े इकोनॉमीज में वही हम अकेले एक बड़े इकोनॉमी है जिनका की एनर्जी ट्रांजिशन एक्शंस कॉन्सोनेंट है विद अ सब 2 डिग्री राइज इन ग्लोबल टेंपरेचर। हम लोगों ने एनडीसी में कहा था कि 2030 तक हमारी स्थापित क्षमता का 40% होगा फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स, यानी कि कोयला, गैस वगैरह छोड़ करके। ये हमने अचीव कर लिया 2021 नवंबर। आज हमारी नॉन फॉसिल क्षमता यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो मिला करके और न्यूक्लियर मिला करके, यानी कि जिससे कि धुआं नहीं निकलता है नॉन फॉसिल, आज हमारा 1,68,000 मेगावाट, 1,68,000 और करीब करीब 60-70,000 मेगावाट निर्माणाधीन। हमारी डिमांड पर दुनिया में, पूरे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस, भारत में देश है उनमें एनर्जी का दाम बढ़ गया है 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। चाहे
कोरोना के कारण 2 साल बाद उदयपुर में नगर निगम की ओर से 15 दिवसीय दीपावली मेला शनिवार से शुरू होगा। 15 से 21 अक्टूबर तक 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जबकि दुकानें व झूले 29 अक्टूबर तक संचालित होंगे। महापौर गोविंद टाक ने बताया कि शनिवार शाम 7 बजे शहर विधायक व और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में खाने पीने व विभिन्न साजो सामानों की दुकानें भी लगाई गई हैं। मेले में प्रवेश निःशुल्क है। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया, आयोजन के दौरान आमजन की सुविधा के लिए टाउन हॉल पार्किंग, श्रमजीवी कॉलेज, RCA लिंक रोड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आपातकाल व्यवस्था के लिए चिकित्सा विभाग की एक एम्बुलेंस मौजूद रहेगी। निगरानी व नियंत्रण कक्ष भी बनाया है, जहां से CCTV के माध्यम से मेले की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। सिंघवी ने बताया कि उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि निम्बार्क पीठ स्थल आश्रम के रास बिहारी शरण, उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा होंगे। दुकानें लगभग लग चुकी है और स्टेज शनिवार सुबह तक तैयार हो जाएगा। स्वागत द्वार को ऊंचा बनाया है ताकि फायर ब्रिगेड निकलने में असुविधा न हो। सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 7 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले 2 दिन 15 व 16 अक्टूबर को स्थानीय प्रतिभाएं प्रस्तुति देंगी। 17 अक्टूबर को संगीत संध्या पर इंडियन आइडल 10 के फेम रहे अंकुश भारद्वाज होंगे। 18 को रासलीला का मंचन होगा। 19 को लाफ्टर नाइट होगी, जिसमें कलाकार जय विजय सच्चान लोगों को हंसाएंगे। 20 अक्टूबर को डांस नाइट के लिए डांसर आराधना शर्मा का चयन किया गया है। 21 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा, जिसमें दिल्ली के सुरेंद्र शर्मा, अलवर के विनीत चौहान, मुरैना के तेज नारायण, लखनऊ से कविता तिवारी, बिहारी से शंभू शिखर, जयपुर से मारुति नंदन और उदयपुर से अजात शत्रु कविता का पाठ करेंगे। ऐसा है कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है सप्ताह भर का, और उसके बाद में मेला का भी चलेगा। तो जो कोविड के कारण से एक तरह से दो साल जो बिल्कुल नहीं हुआ, उदयपुर की जनता भी एक तरह से कुछ मनोरंजन चाहिए, उस दृष्टि से भी ये मेले का आयोजन इस बार तय किया है और आशा है कि हम आगे भी करते रहेंगे। ये मेला जो है सारी डिटेल तो हमने एक तरह से आप लोगों को दे दी है और विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं। 2 इसमें रखा है कि स्थानीय जो हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, बच्चे लोग हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि आगे जा करके वो हमारे अच्छे कलाकार बन जाए और प्रस्तुति कर सके। दीपावली दशहरा मेले का आयोजन 2 वर्ष के बाद, कोरोना काल के बाद हो रहा है, जो इस बार शहर की जनता बहुत ही उत्साहित है। इसमें 15 दिवसीय मेला लगेगा, जिसमें 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसमें प्रथम 2 दिवसीय स्थानीय प्रतिभाओं को मंच दिया गया। उसके बाद सिंगर नाइट है, रासलीला है, लाफ्टर नाइट है, डांस नाइट है और कवि सम्मेलन का प्रायोजन किया गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी इसमें अधिक से अधिक सब हमने व्यवस्था की है, प्रशासन से भी ली है और अच्छे से 100 होमगार्ड भी लगाएंगे और पूरी जनता की सुरक्षा और मीडिया के लिए भी हमने अलग से ब्लॉक बनाया है, जिसमें सिर्फ मीडिया और उनके परिवार वाले आने ही वाले बैठेंगे और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इस बार मेले का आयोजन सफल आपके द्वारा रहेगा कि आप अच्छा से अच्छा कवरेज अगर जनता को देंगे तो उसमें अधिक से अधिक शहरवासी इसमें हिस्सा लेंगे, ये मुझे अपेक्षा है आप सभी से। पब्लिक के लिए बहुत शानदार व्यवस्था रहेगी और दूसरी बात कि कई सारे हमारे यहाँ पे लोगों की दुकानें भी लगाई है, स्टॉल भी लगाए हैं और उस स्टॉल में हो सकता है कि कोई नए नए आइटम भी लोगों को खरीदने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी जो ये सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम है वो तो शाम को शुरू होगा, लेकिन पूरे उदयपुर के शहरवासी, पूरे उदयपुर जिले के लोग, वो सब मेले में कई सारी हमारी दुकानें भी लगी हुई हैं। तो अधिक से अधिक हम तो यही चाहते हैं कि जो दुकानों वालों ने अपना पैसा खर्च करके उदयपुर शहर नगर निगम के प्रांगण में दुकानें लगाई है, स्टॉल लगाई है, वहां पर भी आपके माध्यम से उदयपुर की जनता देखने आएगी तो उनके भी कुछ जुगाड़ होगा, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च करके दुकानें लगाई है। और शाम को जो हमारी यहाँ सांस्कृतिक संध्या होगी उसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे, स्थानीय प्रतिभा भी बहुत शानदार आपको लगेगी। उदयपुर की लाइफलाइन कहे जाने फतेह सागर में नाव का संचालन किया जाता है, जो कुछ समय पहले UIT द्वारा बंद कर दिया गया था, जिस पर फतेह सागर स्थित मुंबईया बाजार के व्यापारियों में उदासीनता आ गई थी। नाव संचालन को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। कोर्ट ने फतेह सागर में वापस नाव संचालित करने के आदेश दिए हैं, जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि 2 साल कोरोना काल की वजह से पहले ही बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल के सीजन से उन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन UIT के नाव संचालन नहीं होने से आदेश से वे मायूस हो गए थे।
पर कोर्ट ने वापस फतेहसागर झील में नाव का संचालन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे उन्हें इस बार के सीजन में काफी उम्मीदें हैं। व्यापारियों का कहना है कि नाव का संचालन होने नहीं होने से उनके व्यापार का सीधा संबंध है। नाव का संचालन रहेगा तो उनके व्यापार में मुनाफा होगा। एक तरफ जहां व्यापारियों में खुशी ही खुशी, वह दूसरी ओर झील प्रेमी कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। झील प्रेमी तेज शंकर पालीवाल ने कहा कि 2.25 लाख शहरवासी झील का पानी पीते हैं। अभी कुछ समय पहले झील के पानी की जांच की गई तो रिपोर्ट में सामने आया कि पानी में ग्रीस और ऑयल ज्यादा पाया गया। ये लोगों के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही पानी में रहने वाले जलीय जीवों के लिए भी घातक है। इस पर सरकार को डीजल और पेट्रोल से चलने वाली नावों का संचालन बंद करना चाहिए और सोलर नावों का संचालन शुरू करना चाहिए। उदयपुर के शुक्रवार को पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि समस्त बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर्स पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते आए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश महासचिव राहुल वर्मा ने बताया कि समस्त बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर्स पिछले 5-7 सालों से अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 13 जून से 16 जून तक जयपुर में भी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए थे, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने 90 दिनों में वेतन और एसपी विसंगतियों का निस्तारण करने का आश्वासन दिया था। वर्मा ने कहा कि 90 दिन की जगह 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, जिस पर उन्होंने सांकेतिक तौर पर कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से ऊर्जा मंत्री तक संदेश पहुंचाया कि अगर 19 अक्टूबर तक अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो 20 अक्टूबर से वापस सभी अभियंता महापड़ाव करेंगे और जब तक मांगें पूरी नहीं होगी उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के समस्त 5 बिजली कंपनियों के जूनियर इंजीनियर्स हैं जो विगत 5-7 सालों से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 13 जून से 16 जून तक हम लोगों ने अपनी डिमांडों के लिए जयपुर में महापड़ाव किया था। 16 जून को माननीय ऊर्जा मंत्री जी और प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में हमारे संगठन के साथ में मीटिंग हुई थी, जिसमें ये उन्होंने हमारी वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति को 90 दिन में पूर्ण रूप से निस्तारण करने के लिए कहा था। लेकिन आज 90 दिन की जगह 4 महीने बीत गए, ये हमारी मांगों का ना तो कोई निस्तारण हुआ और ये राजस्थान के मंत्री जी ने लिखित में भी कहा था और हमारे पास लिखित में दिया था कि 90 दिन में आपकी मांगों का पूर्ण निस्तारण हो जाएगा। आज 4 महीने उनके कहने पर ही हमने महापड़ाव स्थगित किया था, वरना 5000 जेईएन के साथ में जयपुर में हमने महापड़ाव किया था, जिसमें 5 बिजली कंपनी के समस्त कनिष्ठ अभियंता मौजूद थे। लेकिन आज 90 दिन बीते हुए 1.5 महीना हो चुका है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी को हमसे मिलने की कोई फिक्र नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमसे मिलने का कोई दर्द नहीं है। तो प्रदेश का कनिष्ठ अभियंता सोच रहा है कि क्या उसकी जायज मांग को, जिसको खुद ऊर्जा मंत्री जी ने जायज मांगा है, प्रमुख शासन सचिव जी ने जायज मांगा है, उसको सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। तो उसी के प्रतिस्वरूप 20 तारीख को हम समस्त कनिष्ठ अभियंताओं ने महापड़ाव दोबारा से करने का निर्णय लिया है। उदयपुर लेक सिटी में येलो स्ट्रिक्स एंटरटेनमेंट की ओर से 3 दिन से शूटिंग चल रही है, जिसका आज लास्ट दिन था। यह शूटिंग म्यूजिक वीडियो पर चल रही है। इस शूटिंग का पूरा प्रोडक्शन मुंबई से आया गया है। शूटिंग में धीरज दूपड़, अविनाश और आमना शरीफ मुख्य किरदार निभा रहे हैं। डायरेक्टर हरिश्चंद्र और प्रताप सेठी ने बताया कि लेक सिटी में भिन्न जगहों पर हमने शूट किया। इस म्यूजिक वीडियो का नाम आबाद है। यह पूरी शूटिंग होने के बाद बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। हम आपको बता दें कि धीरज दुपड़ कलर्स का फेमस एपिसोड ससुराल सिमर का है और आमना शरीफ बॉलीवुड फिल्म आलू चाट और स्टार प्लस के फेमस एपिसोड कसौटी जिंदगी की है जैसे कई फिल्मों और सीरियल पर काम कर चुके हैं। राजसमंद पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आज पंचायत समिति सभागार में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बैठक में राजसमंद पंचायत समिति प्रधान अरविंद सिंह, एसडीएम दिनेश राय सपेला, बीडीओ नीता पारिक सहित पंचायत समिति सदस्य और सरपंच मौजूद रहे। बैठक में पंचायत समिति क्षेत्र के विकास कार्यों सहित पानी, बिजली, सड़क जैसी समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया गया। वहीं पानी के टैंकर का भुगतान नहीं होने पर कई सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की, जिस पर एसडीएम और प्रधान ने संबंधित विभाग से चर्चा कर जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। झीलों की नगरी उदयपुर में बड़े उत्साह व उमंग से पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का पर्व मनाया गया। उदयपुर के सांसद अर्जुनलाल मीणा की दोनों पत्नियों ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा, जो सालों से करती आ रही हैं। आपको बता दें कि उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा की 2 पत्नियां हैं।
दोनों साथ ही रहती है। एक राजकुमारी मीणा जी अध्यापिका हैं, दूसरी मीना जो गृहिणी है। दोनों साथ में घर पर मिलजुल कर हंसी खुशी रहती है और दोनों सगी बहनें हैं। करवा चौथ के अवसर पर दोनों ने कथा सुनी व चांद निकलने पर अपने पति सांसद मीणा को परंपरा अनुसार तिलक, मिठाई, आरती व दोनों साथ में छन्नी से अपना चांद मीणा के दर्शन किए। सांसद मीणा ने कहा कि हर साल दोनों पत्नियां व्रत करती हैं। इनकी वजह से मैं लंबी बीमारी से ठीक होकर पुनः घर आया हूँ। हम सभी खुश हैं। आज पूरे देश में और विशेष करके मेवाड़ उदयपुर में सभी सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ की व्रत करती है और सामूहिक रूप से मेरे अपने वीआईपी कॉलोनी में उद्यापन का कार्यक्रम रखा है। मेरी 2 धर्मपत्नियां हैं, दोनों बहनें हैं और दोनों के हमारे तीनों के बीच में एक बेटा और बेटी है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और इनकी दुआओं की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा होकर अपना ये बात कह रहा हूँ। मैं सभी लोगों के लिए बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। नाथद्वारा में सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही, मिट्टी पर ही डामर डालकर बनाई जा रही सड़क, कुछ ही देर बाद उखड़ा डामर। जनता सेना का राज्य सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन, कांग्रेस और बीजेपी को लिया आड़े हाथ, किसानों की सुने सरकार। उदयपुर में ऊर्जा पर मंथन, एनजीओ का किया कटाक्ष, सोलर एनर्जी में देश में पहले नंबर पर राजस्थान। उदयपुर नगर निगम का दीपावली मेला कल से 15 से 21 अक्टूबर तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। पहले 2 स्थानीय प्रतिभाएं देंगी प्रस्तुति। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।